अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सैफियक्स टीवी। पूरे भारत से शेर का बच्चा निकल आया। मोदी हुकूमत और अपनी आर्म्ड फोर्सेस से ऐसे सवालात कर दिए कि जो भारत में कोई भी ना कर सका। भारतीय सहाफी ने 2 रोज पहले भी सवाल उठाया था कि डीजी ISPR और एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने इंटरनेशनल मीडिया को ब्रीफिंग में मुकम्मल सबूत दिखाए, रिडार सिग्नेचर दिखाए और बताया कि हमने भारत के 5 जहाज गिराए हैं। याद रहे तब तक 5 ही गिराए थे, छठा ऑपरेशन बुनियानुल मरसूफ नहीं हुआ था, उस वक्त गिराए गए। भारतीय सहाफी ने अपनी फौज, हुकूमत और एयरफोर्स से कहा था कि आप खामोश क्यों हैं? आप पाकिस्तान के इस दावे का जवाब क्यों नहीं दे रहे? भारतीय सहाफी ने एतराफ किया कि उनकी हुकूमत और फौज की जानिब से तरदीद ना करने से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का बयानिया माना जा रहा है कि हमने भारत के जहाज गिराए हैं। खैर, अब तो कल भारतीय एयरफोर्स के तर्जुमान ने एतराफ कर लिया है कि उनके जहाज गिरे हैं, लेकिन वो नुकसान जंग का हिस्सा था। भारतीय सहाफी ने यहाँ तक कहा कि भारत में इस तरह के सवालात इसीलिए नहीं उठाए जा रहे कि कहीं सवाल उठाने वाले सहाफी कत्ल ही ना कर दिए जाएं। भारतीय सहाफी ने अपने व्लॉग में टेलीग्राफ की खबर भी दिखाई जिसमें भारतीय जहाज गिरने की खबर दी गई थी। भारतीय सहाफी ने एतराफ किया कि पाकिस्तान की जानिब से राफेल गिराने की वजह से राफेल बनाने वाली कंपनी के शेयर्स गिरे हैं और पाकिस्तान ने जो जहाज JF-17 और J-10C और मिसाइल इस्तेमाल किए हैं उनके शेयर्स बढ़े हैं। भारतीय सहाफी ने यह भी एतराफ किया कि भारत ने 2019 में अपने मुल्क में झूठा दावा किया और मंजन बेचा कि उन्होंने पाकिस्तान का F-16 जहाज गिराया है, लेकिन आलमी सतह पर कोई सबूत नहीं दिखा सके थे। भारतीय सहाफी ने कहा कि शायद इस बार भी मोदी सरकार का यही प्लान है कि झूठा बयानिया बनाओ और वोट बढ़ाओ, लेकिन इस बार ये झूठ नहीं बिक रहा और ना बिकेगा क्योंकि दुनिया बदल चुकी है और मालूमात तक रसाई बहुत आसान हो चुकी है। मजीद भारतीय सहाफी ने क्या कहा, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सबको मालूम है तब भी हम इसे नहीं रोक पाए। तो ये हुई चौथी बड़ी मिस। अब आते हैं 5वें चीज पर भी, जिसके बारे में इंटरनेशनली तो सबने बात किया है, लेकिन हम सोचते हैं कि ये सवाल तो पूछने लायक ही नहीं है और पूछेंगे तो डिलीट हो जाएंगे, ट्रोल हो जाएंगे या मार दिए जाएंगे। मैं यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं प्ले करूंगा, लेकिन पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बात को घुमा कर फिरा कर इंटरनेशनल मीडिया में दबा दबा कर बोला है कि उन्होंने हमारे 5 जेट गिरा दिए। अब मैं बोलता हूं कि नहीं गिराए, लेकिन सवाल यह है कि हमारी इतनी खराब कब से कम्युनिकेशन हो गई कि जब उनकी एयरफोर्स के स्पोक्सपर्सन घंटा घंटा भर पूरा ट्रांसपॉन्डर से पूरा कॉन्वर्सेशन निकालकर पूरा रेडार सिग्नेचर दिखाकर इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, तो हम ये क्यों बोल रहे हैं कि हम अभी डिटेल्स नहीं देंगे? आप सीधे सीधे डिनाई कर दो, लेकिन हम डिनायल भी नहीं कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। और इसी इंफॉर्मेशन वैक्यूम में पूरा पाकिस्तान का ये जो पूरा एजेंडा है, ये जो पूरा नैरेटिव है, ये पूरे दुनिया में चल रहा है। याद रखिए, इंडिया में आप यूट्यूब चैनल और ट्विटर चैनल बंद करा सकते हो, लेकिन इंटरनेशनली लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहां देता हूं, जहां टेलीग्राफ में पूरा का पूरा एक डिटेल्ड, और ये काफी प्रसिद्ध अखबार है इंग्लैंड का, काफी डिटेल्ड में पूरी अखबार में कैसी खबर छपी है, हाउ चाइना हेल्प पाकिस्तान शूट डाउन इंडियन फाइटर जेट्स। और इसमें जो पूरा रोल है, जो PL-15 का जो रोल है और जो PL-15 इक्विपमेंट दिया गया है, उसके बारे में बात की गई है। सवाल इसमें यह भी आता है कि इतने दूर से अगर टारगेट किए भी गए प्लेन्स तो कैसे किए गए? क्या ट्रैकिंग में भी कहीं ना कहीं चाइना का डायरेक्ट हेल्प है? ये सारी सीरियस सवाल हैं और इस पर डिस्कशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। जो सवाल पूछ रहा है बस उसे बैन कर दे रहे हैं। लेकिन हम हमारे बैन करने से दसों एविएशन के शेयर प्राइस 5% कैसे नीचे गिर गए हैं और कैसे चेंगडो एयरक्राफ्ट कंपनी के शेयर प्राइसेस में भारी उछाल आई है, ये सारी चीजें रिपोर्ट हो रही हैं। फाइनेंशियल टाइम में रिपोर्ट हो रही है। नो बेटर एडवर्टाइजमेंट देन अ रियल कॉम्बैट सिचुएशन, सेड यून शान, specialist in Chinese military affairs at the Smithson Center at Washington DC. आपके और मेरे चीजों को डिनाई करने से सत्य नहीं बदलेगा, नैरेटिव नहीं बदलेगा, प्रोपेगेंडा नहीं बदलेगा। और ये चीज तो बिल्कुल सर्टेन है कि हम
डिस्पाइट द फैक्ट दैट हमारे पास ऐसी सरकार है जिसको अच्छी तरीके से नैरेटिव बिल्डिंग आती है, कहीं ना कहीं इस नैरेटिव में बहुत बुरी तरीके से फेल हुई है। सवाल है क्यों? क्या सरकार यह सोच रही थी कि भैया हमारा तो एजेंडा है कि सिर्फ पॉलिटिकल विक्ट्री हमें चाहिए, जैसा कि हमने बालाकोट के बाद भी दिखा दिया था। अब दुनिया को तो हमने प्रूफ नहीं दिखाया कि हमने F-16 डाउन किया है, लेकिन देश में हमने यह दिखा दिया, जबकि पाकिस्तान यह बात पर टॉम टॉम करता रहा कि भैया हमने तो चाय पिला दिया आपको, लेकिन देश में हमने नैरेटिव जीत लिया, वोट जीत लिए तो हमारा काम हो गया। क्या सरकार इस बार भी सोच रही थी कि भैया नैरेटिव तो हमें देश में जीतना है, जो बाहर जिसको जो लिखना है वो लिख दे? वो बैकफायर करेगा इस बार, क्योंकि दुनिया काफी बदल चुकी है, इंफॉर्मेशन फ्लो सबके पास है। और इंफॉर्मेशन फ्लो की अगर हम बात करें तो ये भी देख लीजिए कि किस